उड़ा देगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। कहते हैं दुनिया का कोई किनारा नहीं होता, मगर अब ये बात पुरानी हो चुकी है, क्योंकि साइंसदानों ने आखिरकार दरियाफ्त कर लिया है ऐसा मुकाम जहां जमीन वाकई खत्म हो जाती है। ये वो जगह है जहां नीले समंदर की लहरें आसमान के आखिरी किनारे से जा टकराती हैं, जहां हवा का शोर दिल की धड़कन से ज्यादा सुनाई देता है और फितरत अपनी सबसे हसीन, सबसे खौफनाक सूरत में नजर आती है। सदियों तक इंसान समझता रहा कि दुनिया लामहदूद है, मगर जदीद तहकीक ने ऐसा राज खोल दिया जिसने साइंस की दुनिया को भी हैरान कर दिया। आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे वो मुकाम जिसे माहिरीन दुनिया का आखिरी कोना कहते हैं। एक ऐसा खित्ता जहां रोशनी कम पड़ जाती है, जहां जमीन, समंदर और आसमान एक दूसरे में गुम हो जाते हैं। ये वो लम्हा है जहां फितरत इंसान से कहती है, यहां तक तुम आ सकते हो, इसके बाद सिर्फ खामोशी है। और दोस्तों, ऐसे ही एक हैरत अंगेज किनारे का वजूद नॉर्वे के शहर ओस्लो में पाया जाता है। ये वो जगह है जहां कुदरत का निजाम पूरी दुनिया से अलग है। यहाँ का सूरज भी अजीब है। जब एक बार तलू होता है तो 6 महीने तक गरूब होने का नाम तक नहीं लेता। न रात उतरती है, न अंधेरा छाता है। हर तरफ सिर्फ रोशनी, सिर्फ दिन ही दिन। यहाँ के लोगों के लिए सोना भी एक चैलेंज बन जाता है, इसीलिए वो अपने कमरों में पर्दे लगाकर मसनूई अंधेरा करते हैं ताकि नींद की नेमत हासिल कर सकें। और जब आखिरकार सूरज डूबता है तो दोबारा तलू होने में पूरे 6 महीने लगा देता है। पूरा इलाका गहरी तारीकी में डूब जाता है। समंदर, बर्फ और पहाड़ सब स्याही में गुम हो जाते हैं। ये वो लम्हा होता है जब इंसान महसूस करता है कि रात का अंधेरा भी अल्लाह ताला की कितनी बड़ी नेमत है। दिन और रात का ये हैरान कुन निजाम जमीन पर दुनिया के आखिरी किनारे में दिखाई देता है, जहां जमीन खत्म होती है और आगे सिर्फ खामोश समंदर रह जाता है। दोस्तों, कहा जाता है कि जमीन बेहद वसी है, मगर जब साइंस की निगाह जनूब की समत गई तो यहाँ भी एक ऐसा मुकाम सामने आया जहाँ लगता है जैसे जमीन अपनी आखिरी लकीर खुद खींच रही हो। यह मुकाम है जनूबी अमेरिका के आखिरी सिरे पर एक बर्फीले, बेरहम मगर दिलकश खित्ते में, जिसे दुनिया केप हॉर्न के नाम से जानती है। ये वो जगह है जहाँ बहरे ओकियानूस और बहरे अलकाहिल एक दूसरे से टकराते हैं, और ये टकराव सिर्फ पानियों का नहीं बल्कि ताकत, शोर और कुदरत के गुस्से का मुजाहरा है। कभी कभी यहाँ लहरें 20 मीटर तक बुलंद हो जाती हैं और हवा की रफ्तार 2000 किलोमीटर फी घंटा से भी तजावज कर जाती है। कभी यही खित्ता मलाहों के लिए मौत का दरवाजा कहलाता था, क्योंकि यहाँ तक पहुँचना तो मुमकिन था, मगर वापस आना सिर्फ किस्मत वालों को नसीब होता था। आज जदीद सैटेलाइट तस्वीर और तहकीक ने साबित कर दिया है कि यही वो मुकाम है जहां जमीन की जनूबी हद खत्म हो जाती है, यानी दुनिया का आखिरी किनारा। इसके बाद जो दिखाई देता है वो किसी और दुनिया का मंजर लगता है, बर्फ, हवा और बेइंतहा वीरानी। और जब आप यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो कदम रखते हैं एक ऐसी सरजमीन पर जहां जिंदगी का हर लम्हा बर्फ के साथ कायद है। यह है अंटार्कटिका, जमीन का जनूबी तरीन, सर्द तरीन और सबसे पुरअसरार बरे आजम। यहाँ लगता है जैसे आप वाकई दुनिया के आखिरी सिरे पर पहुंच गए हों। न दरख्त, न आबादियां, बस बर्फ, बर्फानी हवाएं और ऐसी सर्दी जिसका तस्वर भी आम इंसान के लिए नामुमकिन है। दर्जा हरारत कभी कभी -70 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर जाता है। ऐसी सर्दी में इंसान की सांस हवा में बर्फ बन जाती है और पानी का कतरा जमीन पर पहुंचने से पहले जमकर गोला बन जाता है। यहाँ लम्हा भर के लिए खुली फिजा में रहना मौत को दावत देने के मुतरादिफ है। दोस्तों, अंटार्कटिका कोई आम खित्ता नहीं बल्कि दुनिया का सबसे अलग थलग बरे आजम है। इसके गिर्द हजारों किलोमीटर कोई आबादी नहीं। यहाँ सिर्फ चंद बहादुर साइंसदान आते हैं, वो भी खास बर्फ गाड़ियों और तहकीकी जहाजों के जरिए। यहाँ रहना, तहकीक करना और जिंदा वापिस आना हर एक के बस की बात नहीं। ये जमीन का सबसे बर्फानी सहरा है, जहां हवा इतनी खुश्क है कि जिंदगी की सांसें भी जम जाती हैं। मीलों तक फैली बर्फ की दीवारें, सफेद मैदान और रोशनी का एक समंदर, ये सब मिलकर एक ऐसा मंजर बनाते हैं जैसे आप जमीन पर नहीं किसी और सियारे पर हों। हवा के तूफान इस कदर ताकतवर होते हैं
कि रफ्तार बाज़ औक़ात 200 किलोमीटर फी घंटा तक जा पहुंचती है। ऐसी फिजा में इंसान तो क्या, मशीनें भी जम जाती हैं। ये सरजमीन एक कुदरती लेबॉर्ट्री है। बर्फ के अंदर कैद हजारों साल पुराने हवा के बुलबुले जमीन के माजी की कहानियां सुनाते हैं कि कभी यहाँ मौसम कैसा था और मुस्तकबिल में जब ये बर्फ पिघलेगी तो समंदर कितने ऊंचे उठ जाएंगे। और फिर जब इस खामोश जहान में सूरज की किरण बर्फ के मैदानों पर हल्की सी चमक बखेरती है तो इंसान के दिल से सिर्फ एक ही एहसास उभरता है, यही है दुनिया का आखिरी किनारा जहां जमीन, आसमान और खामोशी एक हो जाते हैं। दोस्तों, अब चलते हैं दुनिया के एक और अजीबो गरीब किनारे की तरफ जहां आसमान जमीन से वाकई छू जाता है। दोस्तों, ये है माउंट एवरेस्ट, जमीन का सबसे ऊंचा नुक्ता, एक ऐसा मुकाम जहां इंसान बादलों से भी ऊपर खड़ा होता है। ये चोटी 8,848 मीटर तकरीबन 29,000 फीट बुलंद है। ये इतनी बुलंदी पर है कि वहां पहुंचकर ऑक्सीजन जमीन के मुकाबले में आधी रह जाती है और एक सांस लेना भी एक जिद्दोजहद बन जाता है। यहाँ के बर्फानी तूफान लम्हों में सब कुछ निगल लेते हैं। दोस्तों, ये वो जगह है जहां इंसान को अपनी हकीकत समझ आती है कि वो कितना छोटा है और फितरत कितनी अजीम। यही वो लम्हा है जब दिल खुद ब खुद कहता है ये जमीन का नहीं बल्कि कायनात का वो गोशा है जहां जमीन आसमान से हाथ मिला लेती है। दोस्तों, जमीन के किनारे सिर्फ बर्फ और समंदर पर खत्म नहीं होते, कुछ किनारे ऐसे भी हैं जहां जमीन के अंदर से आग उबलती है। दोस्तों, एथोपिया के रेगिस्तान में वाक़ई एक हैरानकुन जगह है जिसे कहा जाता है दुनिया का सबसे गर्म और सबसे खतरनाक किनारा, डेनाकल डिप्रेशन। दोस्तों, ये इलाका बहरे अहमर के जनूबी किनारे पर इथोपिया के शुमाल में वाक़या है। यहाँ दर्जा हरारत आम दिनों में 50 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर चला जाता है और बाज़ औक़ात 60 डिग्री तक पहुंचकर रिकॉर्ड तोड़ देता है। ये वो जगह है जहां जमीन की सांस गर्म है, जहां जमीन के अंदर मौजूद लावा, गंधक और नमक मिलकर एक ऐसा मंजर बनाते हैं जैसे जहन्नुम की खिड़की खुल गई हो। साइंसदान यहाँ आकर हैरान रह जाते हैं क्योंकि इस मुकाम की मिट्टी और चश्मों में ऐसे माइक्रो जरासीम पाए गए हैं जो इंतहाई तेजाबियत, हरारत और नमकीन माहौल में भी जिंदा रहते हैं। यही वो जानदार हैं जिन्हें माहिरीन जिंदगी की इब्तदा के राज समझने के लिए पढ़ रहे हैं। इनके मुताबिक मुमकिन है कि जमीन पर जिंदगी भी कभी ऐसे ही गर्म और जहरीले माहौल में शुरू हुई हो। डेनाकल डिप्रेशन हमें ये बताता है कि जमीन अभी सोई नहीं, वो अंदर से भी जल रही है। यहाँ का हर पत्थर, हर चश्मा और हर रंगीन बुलबुला जैसे इंसान से कहता है ये भी एक किनारा है जहाँ जमीन खत्म नहीं होती बल्कि जिंदगी और मौत के बीच एक नया जहान शुरू होता है। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए आप सब